Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Adda. Today discuss class 10 first chapter exercise 1.1. तो उससे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्लास आपके लिए लेके आए थे। उसमें शुभम नाम के एक व्यक्ति ने मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कुछ नंबर जो कि P/Q फॉर्म होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते, रैशनल नंबर में काउंट नहीं होते, वो क्यों नहीं होते, उसके पीछे का रीज़न पूछा था। तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, एक्सप्लेन किया था, रैशनल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया था। इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑन इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर बेसिकली विल बी टू चीज, रैशनल फॉर्म and irrational form. Previous video will discuss the lecture will be rational form. Rational form के हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर किसे कहेंगे? कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपका आ जाता है P/Q फॉर्म को, उसके हम रैशनल नंबर कहेंगे। बट Q जो होगा वो आपका नॉन जीरो के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो इक्वल हो गया तो मतलब कि रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे? तो सबसे पहले बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लेक्चर को एंड किया था। तो लेक्चर को एंड करने पीछे मैंने रीजन क्या बताया था? P/Q आपका फॉर्म बन जाएगा P इज द इंटीजर एंड Q विल बी इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर हो गए, दोनों इंटीजर हो गए तो ही हम रैशनल नंबर कहेंगे। अगर दोनों इंटीजर नहीं है तो हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो ये बात सही है। तो रैशनल नंबर को हम और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं? तो रैशनल नंबर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और फॉर्म डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी P/Q फॉर्म बनती है, याद रखना। डेसिमल से भी हम P/Q फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कोई नंबर रैंडमली नंबर ले लेते हैं 5, तो रैंडमली नंबर विल बी 5, डेसिमल फॉर्म विल बी 5.0। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल नंबर या डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं इसे। डेसिमल नंबर जो डेसिमल नंबर में आपको दिखाएगा वही रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा? 5.0। तो 5.0 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 5/10। तो P/Q फॉर्म, तो P/Q फॉर्म विल बी रैशनल नंबर, करेक्ट? इट इज रैशनल नंबर। P विल बी इस P 5P होगा, 10Q होगा। तो P भी आपका इंटीजर है जबकि Q भी आपका इंटीजर है, तो आपने कह दिया ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल सही है। डेसिमल से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेसिमल आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? क्या डेसिमल एक टाइप का होगा? नहीं होगा। डेसिमल आपके बेसिकली 2 टाइप होती है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल वो होती है जो कि एक पॉइंट पर रुक जाता है। एक पॉइंट पर रुकने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 1.234 आपका आंसर आ जाता है इस टाइप से, 1.234 विल बी डेसिमल आपका स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? टर्मिनल। तो टर्मिनल फॉर्म, ये टर्मिनल नंबर या टर्मिनल फॉर्म आपका डेसिमल फॉर्म, डेसिमल जो नंबर है वो आपके टर्मिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इस चीज़ को हम टर्मिनल कहते हैं। नॉन टर्मिनल और रिपीटेड, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, कुछ नंबर रिपीटेड, जैसे 1.12121212 ऐसे आपकी गिनती क्या चलती रहती है। तो गिनती ऐसे चलती रहती है। आपका ये गिनती कितनी में हो सकती है? ये खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रही और आपकी रिपीटेड हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे रिपीट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन या तो 1 और 2 रिपीट हो रहा था, 1 2 रिपीट हो रहा था। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर आपको पता ही है, 1.12 के ऊपर बार लगा देते हैं ताकि ये वाली जो डिजिट है 1212 आपका रिपीट हो रही है और चलती रह रही है। कितनी भी आपकी चल सकती है, इनफाइनाइट तक आपकी जारी है सीरीज। तो सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक आपकी जारी है। तो बेसिकली ऐसी जो चीज़ होती है जो कि अगर रिपीट करता है तो उसे रिपीट नंबर भी कह सकते हैं। जैसे 1 2 आपका रिपीट हो रहा है तो उसे हम रिपीट नंबर भी कह सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनल वैल्यू भी आप कह सकते हो और नॉन टर्मिनल नंबर भी आप कह सकते हो इस चीज़ को। तो इसी वैल्यू से ही हम क्या है, इरेशनल का डेफिनेशन निकालेंगे। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर इरेशनल की डेफिनेशन से पहले हम
आपको कुछ एग्जांपल दे रखे √2 √3 और पाई। बेसिकली पाई को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पाई तो आप लिखते क्या हो, पाई को हम लिखते क्या है, तो आप कहोगे सर पाई को तो हम लिखते हैं 22/7। तो 22/7 तो p/q फॉर्म, तो ये p/q फॉर्म हो गया, लेकिन ये रेशनल नंबर में काउंट क्यों नहीं हुआ है? पहली बात 22/7, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है 22/7 इस वैल्यू रखो, सोल्यूशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू नहीं होती। 22/7 जो आपने कहा, ये जो करेक्ट वैल्यू नहीं होती। 22/7 जो आपने कहा पाई की वैल्यू, वो आपकी करेक्ट नहीं होती। वो आपकी 22/7 इस छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है। अप्रोक्स 22/7 लेते हैं, पर 22/7 करेक्ट वैल्यू नहीं है। आपको सर क्या बकवास कर रहे हो, हमने स्कूल में यही मैडम या सर ने हमें यही पढ़ाया कि वैल्यू ये रखो 22/7 और आंसर पाओ। आंसर हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम आंसर लाते हैं, पर ये करेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेकआउट कर सकते हो? 22/7 जो है, अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखें, डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो वहाँ पर क्या होगा 3.14। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.14 जो आपका हुआ है वो आपका क्या हुआ है 3.14। क्या वैल्यू 3.14 क्या इतनी होती है? नहीं होती है, वैल्यू आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पर वैल्यू चलती रहती है, ध्यान देना इस चीज़ को, वैल्यू आपकी चलती रहती है। ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तरफ में जाएगी, इनफाइनाइट तरफ में जाएगी। पर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर मैंने अभी क्या कहा, अभी मैंने ये कहा कि जो वैल्यू आपकी रुक जाती है उस चीज़ को टर्मिनल कहेंगे। टर्मिनल वैल्यू आते ही जैसे नंबर होगा, टर्मिनल वैल्यू विल बी आपका जैसे नंबर होगा, और नॉन टर्मिनल जो कि वैल्यू रिपीट हो रही है। पाई की वैल्यू 22/7 जो कि डेसिमल फॉर्म में क्या गए 3.14 समथिंग जाएगी, 3.14237 आपकी जाती है। तो 3.14237 क्या रिपीट नहीं हो रही है? वैल्यू 2 से लो, 3 से लो, 4 से लो, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। या तो बेसिकली 2 वैल्यू रिपीट हो रही थी। तो अगर यहाँ बात करें 3.14237 आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी पाई की जो वैल्यू होगी वो आपके रिपीट नहीं होती। ऐसे कुछ जो नंबर होते हैं जो कि आपके टर्मिनल नहीं होते, ना ही रिपीट किया जाता है, ना ही टर्मिनल होते हैं, ना ही रिपीट किया जाता है। उन जो वैल्यू को क्या कहते हैं? हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन सा नंबर आ गया? अगर आप पाई की वैल्यू या देखें 3.14 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट और ना ही खत्म हो रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा। वैल्यू कितने भी हो सकते हैं, वैल्यू ऑफ द मिलियंस ऑफ दिस मिलियंस हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। वैल्यू आप क्या गिनते रहोगे? पागल की तरह, पागलों की तरह तो आप गिन नहीं सकते। यहाँ पर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे तो आप गिनोगे कैसे? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो गिनोगे कैसे? इस चीज़ को गिन ही नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते तो वैल्यू कैसे जा रही है? इनफाइनाइट की तरफ, वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। आप वैल्यू नहीं बता सकते यहाँ पर कि वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू खत्म हो रही है नहीं हो रही है। आपको क्या दिखा दे रहा है कि वैल्यू आपकी जा रही है। किताब के अंदर अगर आप बात करें, हम बुक के अंदर क्या होता है? पाई की वैल्यू 3.14 ... बस खत्म कर देते हैं यहाँ पर, मतलब कि वैल्यू आपकी चलती रहती है। यही बुक के अंदर पाएगा यही चीज़ कि या कुछ वैल्यू और लिख देगा 3.14237 ... ऐसे चलता रहेगा। तो डेसिमल से हम क्लियर देख सकते हैं ये वैल्यू ना तो आपकी ख़त्म हो रही है, बल्कि ख़त्म नहीं हो तो वो टर्मिनल नहीं है। अगर वो वैल्यू टर्मिनल नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे? रिपीट तो नहीं हो रहा है, 1 4 रिपीट नहीं हो रहा, बार रिपीट नहीं हो रहा। वैल्यू 2 लो, 2 भी रिपीट नहीं हो रही, वैल्यू 3 करके लीजिए, 3 करके भी रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसी जो वैल्यू जो आपकी होती है जो कि आपकी रिपीट ना हो, वैल्यू रिपीट नहीं होती और ना ही वैल्यू खत्म होती है, उन वैल्यू को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ध्यान से देखना रूट वाली वैल्यू। अब रूट वाली वैल्यू को ध्यान से देखना, रूट वाली वैल्यू को क्या कहानी है यहाँ पर? रूट वाली वैल्यू को यहाँ पर रूट आपको 2 दे रखा है,
हमने √2 को हमने क्या कहा है कि यहाँ पर √2 जो है आपका इरेशनल नंबर में है। हम √2 को हम क्यों नहीं किया कि इरेशनल नंबर में है? हम कह सकते थे p/q फॉर्म, या बना सकते हैं यार कुछ भी मान लो, 1 मान लीजिए, 1 मानोगे डिवाइड करोगे तो p/q फॉर्म बन गई। तो आपको क्या p/q फॉर्म है? p/q फॉर्म है, यस ऑफकोर्स p/q फॉर्म है, पर ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इरेशनल नंबर? क्योंकि यहाँ पर जो 2 जो है, रूट के अंदर 2 जो है वो आपका पेयर नहीं है। पेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ? प्राइम नंबर। तो ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे प्राइम नंबर, बड़ी चीज़ यहाँ पर बोल दी मैंने आपको, प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखना कि प्राइम नंबर। अगर वैल्यू प्राइम नंबर है, रूट के अंदर वैल्यू प्राइम नंबर होगी, मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा। अगर वैल्यू रूट के अंदर प्राइम नंबर जो दे रखी है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। बस इतनी चीज याद रखना, बाकी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि वैल्यू कौन होगा कौन नहीं होगा। अब बात करते हैं √4। √4 की बात करता हूँ। 4 यहाँ पर दे नहीं रखा, मैंने लिखा भी नहीं है, बाकी और कुछ भी वैल्यू हो सकती थी यहाँ पर। बात करते हैं √4। तो √4 अब ये यहाँ पर नहीं लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि √4 यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, वैल्यू और कुछ भी आ सकती है, मैंने वैल्यू जानबूझ के नहीं लिखी, पर यहाँ पर समझना √4। पहली बात तो यहाँ पर बताइए 4 जो है वो आपका प्राइम नंबर है या नहीं है? नॉट इज प्राइम नंबर। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में जाता है। 1 में जाएगा यार, 1 में जाएगा तो एचसीएफ में जाएगा, नॉट इन द एचसीएफ में काउंट मत करना यहाँ पर। तो 4 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पर 4 का पेयर इज 1 तो सब में रहेगा, तो 1 की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो 1 तो रहेगा, सब में रहेगा, तो 1 इज कॉमन, दैट इज एचसीएफ में काउंट होता है ये चीज। तो 1 तो पेयर हो गया, 2 और 4। यहाँ पर मैं 1 को एक बार नेग्लिजिबल करके जाता हूँ, तो पेयर यहाँ पे देखो 2 और 4, जो कि 4 जो है वो आपका पेयर का मतलब यहाँ नहीं है 2 into 2 की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। कभी आप ये सोचो 4 का पेयर जो है वो 2 into 2 होना चाहिए और वो पेयर बन गया 4 हो गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, मैं बात क्या कर रहा हूँ कि 4 का मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। याद रखना है इस चीज़ को, मैं बात किस चीज़ का कर रहा हूँ? 4 का मल्टीपल के। 4 जो है वो आप किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। अगर 4 अपने ही टेबल में आता है, सिर्फ 4 के टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मैंने उससे पहले कभी प्राइम नंबर नहीं बताया हुआ, तो यहाँ से ध्यान देना। अब √2 की बात थी, मैंने 2 जो था प्राइम नंबर कैसे था? मैंने अभी कहा है कि मल्टीपल जो होगा 1 तो सब में रहेगा, 1 को छोड़ो, 2 जो है 2 के टेबल में आएगा। ए सिंगल जो वैल्यू आपको लिखी थी वही वैल्यू के साथ आ रही है। जो वैल्यू में 2 जो है 2 का मल्टीपल 2 ही रहेगा। 2 का मल्टीपल ये मत कहना कि 2 4 6 8, ये नहीं है, टेबल नहीं पूछ रहा मैं यहाँ पर। मतलब 2 जो है वो किस टेबल में आ रहा है, मतलब मल्टीपल, मतलब कि इसका मल्टीपल क्या रहेगा वो बात कर रहा हूँ मैं। जो 2 लिखा है वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, उसके बाद नहीं आता है वो। तो सिर्फ 1 में आया है, तो 1 में आया तो मतलब कि खुद की ही टेबल में आया है, तो जो हो 2 में ही आता है। दिस इज द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की बात करते हैं, जैसे 3, जो यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है वो 3 जो है 3 की ही टेबल में आता है, इट इज प्राइम नंबर। 5 इट इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 5 अपने ही टेबल में आता है। 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 जो है अपने ही टेबल में आता है। अब 9 की बात करता हूँ, अब मैं 9 की बात करता हूँ। 9 जो 9 होगा, 9 का पेयर बनाइए, 3 में आता है, उसके बाद 9 में आता है, 3 में आ चुका है, तो 3 में आ चुका था, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैंने √9 की बात करता, √9 की बात करता, रूट की बात करता, स्क्वायर रूट की बात करता, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाते, मतलब 9 का स्क्वायर बन जाएगा, मैं रूट बन जाएगा। 9 का रूट विल बी 3। पेयर बनाइए 3 को 3 से, तो पेयर क्या होगा, 3 3 9,
तो √9 का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर मैं √9 की बात करता, √9/1, तो ये क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है √9/1। तो √9 क्या हुआ यहाँ पर आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ, प्राइम नंबर नहीं होता यहाँ पर रैशनल नंबर होगा। बस इस चीज की ही याद रखना, बस यही याद रखना ना कि √9 जो हुआ वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर हो गया, वैल्यू बात करा 2 की, 2 इज द प्राइम नंबर, 2 की वैल्यू बात करिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होने के बावजूद ये क्या हो गया, ए रैशनल नंबर हो गया। √3 की बात कर रहा है, √3 जो वो क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। √3 क्या हुआ, वो आपका 3 जो वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कारण आपका इरेशनल नंबर हो गया। 5 आता, 7 आता रूट के अंदर, कहानी ये चलती। अब कहानी सिर्फ पाई की है, पाई मैंने समझा दिया ऑटोमेटिक। पाई आपको याद रखना है, डेसिमल से याद रखना है, डेसिमल से याद रखना है, सीधा सीधा मत गिना कि पाई 22/7 मतलब 22/7 p/q होम इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ऐसा मत कहना, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर।